आयत नंबर 46 बाकारा की आयत नंबर 46 है यानी 46। अल्लादीना समौसूला है, जमा का सिगा है। अल्लादीना वो लोग या सुन्नून जो गुमान करते हैं, अन्नाहुम बेशक वो, हुम ज़मीर क्या है, अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, हुम ज़मीर गायब की है, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। मुलाकू जो मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, अन्नहुम बेशक वो इलैही उसी रब की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। या बनी इस्राइल ए इस्राइल की औलाद, ए बनी इस्राइल। इस्राइल नाम याकूब अलैहिस्सलाम का है, याकूब की औलाद को बनी इस्राइल कहा जाता है। इस्राइल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा। उसकुर याद कीजिए, नेमती मेरी नेमत को, मेरी उस नेमत को याद कीजिए। अल्लाती वो नेमत जो, अल्लाती भी इसम मौसूला है, ठीक है, ये मुन्नस के लिए सवाल होता है। अन अमतु वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, अन अमतु मैंने एहसान किया, मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम सब। किसको कहा है? बनी इस्राइल को कहा अल्लाह पाक ने। व अन्नी और ये बेशक मैंने फजलतु मैंने फजीलती, ये भी वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। फजला फजला फजलू, ठीक है, फजलतु मैंने फजीलती कुम आप सब बनी इस्राइल तमाम यहूदियों को, अला पर आलमीन तमाम जहानों पर। वत्तकू और डर जाओ, यौमन उस दिन से डरो, ला तजज़ी नहीं काम आएगा, नफ्सुन इंसान अन नफ्सिन किसी के, शैया कुछ भी काम नहीं आएगा, वला युकबालू और कबूल नहीं किया जाएगा। युकबालू, ठीक है, ये फेल मुजारे जो है वो मुजारे का मजहूल का सीगा है। युकबालू कबूल नहीं किया जाएगा, मिनहा किसी इंसान से, शफाअतुन कोई सिफारिश या शफाअत कबूल नहीं की जाएगी। जब जिस दिन हिसाब का दिन होगा और उस दिन अल अम्रु लिल्लाह तमाम हुक्म जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा और कोई इंसान किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकेगा, यहाँ तक कि इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा, दूर भागेगा और औलाद वालिदैन से दूर हो जाएगी। हर बंदे को जो है वो अपने अमाल का पड़ा होगा, ठीक है, अपने अमाल की फिक्र होगी और हर बंदे की ज़ुबान से कलिमात नफ्सी 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 यानी सिर्फ मेरा अपनी जान को बचाने के हर बंदे को जो है लाले पड़े होंगे। हर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस बारे में सवाल करती हैं, आका इस्लाम से सवाल फरमाया तो या नबी अल्लाह क्या उस दिन किसी पे कोई काम नहीं आएगा और वो कैसा दिन होगा? आका इस्लाम फरमाया तमाम लोग बरहना होंगे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है या नबी अल्लाह क्या हम भी, आप भी, सब? आका इस्लाम फरमाते हैं हाँ आयशा सब। उस दिन किसी को किसी की तरफ देखने की कोई फुर्सत नहीं होगी, उस दिन सबको अपने अमाल की फिक्र होगी, सबकी नजरें जो है वो अल्लाह की तरफ होंगी। तो लिहाजा सारे लोग जो है वो अल्लाह के दरबार के सामने अपने अमाल का जवाब देने के लिए हाजिर होंगे। और उस दिन अगर किसी के गुनाहों के बदले में या किसी ने कोई हक किसी का मारा होगा, किसी ने किसी का जायदाद छीनी होगी, किसी ने किसी का माल हड़प किया होगा, खुदा की कसम उस दिन वो कहेगा कि मुझसे अपना माल अब बदला ले लो, तो उस दिन उसे बदला भी कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मिनहा शफाअतुन वला युखाज़ु और नहीं लिया जाएगा, मिनहा से अदल कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा, वला हुम और ना ही वो होंगे, युनसारून उनको मदद दिए जाएंगे। युनसारून क्या है? ये भी फेल मुज़ारे मजहूल का सीगा है। यहाँ तक कि एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सींग वाली बकरी, अल्लाह के अदल का सूरत हाल सिस्टम ये होगा कि सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मार कर हलाक किया होगा, तो अल्लाह पाक सींग के बगैर वाली बकरी को सींग अता फरमाएंगे और वो उससे उस दिन बदला लेगी। यानी जानवरों में भी इतना अदल इंसाफ होगा। तो फिर हमें इंसानों को खुद सोच लेना चाहिए कि उस दिन अल्लाह पाक किसी पर जुल्म नहीं करें किसी को, यहाँ तक कि एक, ठीक है, राई के दाने के बराबर भी अल्लाह उनकी किसी की नेकी या गुनाह जो है होगा वो उसको जाया नहीं, उसका भी पूरा उनको बदला दिया जाएगा। वाइज और उस वक्त को याद कीजिए, नजैना हमने नजात दी, हमने बचाया था को माँ को, मिन आली फिरौन
फिरौन के साथियों से, फिरौन के सिपाहियों से आपको बचाया था। क्या करते थे फिरौनी बनी इसराइल के साथ, याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या करते थे? यसुमुनकुम, वो तुम्हें तकलीफ देते थे। सुअल अज़ाब, बहुत बुरा अज़ाब, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी आजमाइश में डालते थे। क्या करते थे? युज़ब्बिहून, वो ज़िबा कर देते थे, कत्ल कर देते थे तुम्हारे बेटों को। तुम्हारे जितने भी बेटे हैं मर्द थे उनको क्या करते थे? ज़िबा कर देते थे। वयस्तहयूना, और जिंदा रखते थे निसाअकुम, तुम्हारी निसा औरतों को, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे और बेटों को कत्ल। किसके डर से? सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के डर से, सिर्फ कि इनमें कोई ऐसा नबी पैदा ना हो और मेरी रबूबियत खत्म हो जाए। फिरौन क्या कहता था? मेरी रबूबियत खत्म हो जाए कि मैं बनी इसराइल का रब हूँ। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने अपने दरबारियों से बनी इसराइल से क्या कहा था? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, खुदा हूँ। देखिए मैं जिंदगी भी देता हूँ। तो ये क्या है? उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह कोई ऐसा नबी भेज दे, देखिए ऐसा नबी भेज दे कि वो मेरी रबूबियत का जो सिक्का चला, मेरा कारोबार है वो ठप ना हो जाए। इसलिए वो क्या करते थे? बनी इसराइल में तमाम लड़कों को वो कत्ल करवा देते थे, लड़कियों को जिंदा करते थे। अल्लाह पाक फरमाते वफ़ी ज़ालिकुम, और इस काम में, लड़कों को मारने में, लड़कियों को जिंदा रखने में, बलाउन, आजमाइश थी। मेरे रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से अजीम, बहुत बड़ी आजमाइश थी। वमा तौफीकी